जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026। जी हाँ, यानी कि ग्राम पंचायतों में पंच सरपंचों के वोट पड़ेंगे और नगर पालिकाओं में वार्ड पार्षद और चेयरमैन के वोट पड़ेंगे। बिल्कुल, ये वोट कब पड़ेंगे साहब? पहले खबर आ रही थी कि फरवरी के बाद में पड़ेंगे, लेकिन अब खबर और अपडेट आ चुकी है कि आपके अप्रैल में वोट पड़ेंगे। कब पड़ेंगे? अप्रैल में आपके वोट पड़ेंगे। अब इसमें एक तो योग्यता को लेकर के अपडेट है कि भाई अब तो पढ़ा लिखा चाहिए, अनपढ़ तो पंच भी नहीं बन सकता। पंच की भी योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए और सरपंच की 12वीं पास हैं। दूसरी चीज़, बच्चों को लेकर के अपडेट है कि साहब 3 बच्चे जिनके हैं, क्या वो वोट लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। उसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें हम इस अपडेट में देखने वाले हैं और क्लियर करने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026, पंच सरपंच वार्ड पार्षद चुनाव अप्रैल में पड़ेंगे वोट। 3 बच्चों वाला नियम बदला, सीएम को भेजा प्रस्ताव, यानी कि जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उनको प्रस्ताव भेज दिया गया है। 10वीं 12वीं पास, बड़ी खबर। अब जो खबर है वो खबर आपके सामने है भाई, यहाँ पे आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, तो सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको जो भी अपडेट आती है, सरकारी योजना की कोई खबर आती है, कोई भी नोटिस आता है, सब टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। और जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है, चाहे कोई भी भर्ती हो, बिना परीक्षा, संविदा, प्लेसमेंट एजेंसी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती, प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर की जॉब, जो भी अपडेट आती है सारी की सारी। शहरी निकाय चुनाव में होगी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जो वार्ड पार्षद है ना, उसमें तो चाहिए ही चाहिए साहब पढ़ा लिखा। ये चीजें क्लियर हो गई है। अगर पार्षद कोई बनना चाहता है तो पार्षद के लिए तो योग्यता 10वीं पास कर दी है साहब। देख लो, ये सीएम साहब के पास प्रस्ताव भेज दिया है कि साहब शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिका क्षेत्र है उसमें वार्ड पार्षद बनता है और चेयरमैन बनता है, तो साहब वार्ड पार्षद तो पढ़े लिखे चाहिए। कितनी सारी योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए उसको, लोगों को बताएगा, सारी योजनाओं की जानकारी देगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे को सारी योजनाओं का पता है, लेकिन मैं वार्ड पार्षद नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको योजनाओं की जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे वार्ड पार्षद को भी सारी योजनाओं का पता होना चाहिए। जैसे मेरे को है कि भाई शौचालय के फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, पैसे कब कितने मिलते हैं, आवास योजना हो गई, महिलाओं से संबंधित हो गई, राशन कार्ड से संबंधित हो गई, पेंशन से संबंधित हो गई, किसान सम्मान निधि से संबंधित हो गई, किसानों से संबंधित हो गई, तारबंदी योजना है, पौंड योजना है, ठीक है। और तुम्हारे जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, फसल का मुआवजा वगैरह है उसके बारे में पता होना चाहिए, सारी की सारी योजनाओं के बारे में उसको पता होना चाहिए वार्ड पार्षद को। तो वो तो पढ़ा लिखा होगा तभी पता चलेगा ना। तो 10वीं पास कम से कम वार्ड पार्षद होना चाहिए। पार्षद बनने के लिए 10वीं 12वीं पास की अनिवार्यता है। मंत्री खर्रा ने सीएम को भेजा प्रस्ताव। ये हैं मंत्री खर्रा जी, जयपुर के, जो अपना नगर निगम जयपुर है, वहाँ जो जाबर सिंह खर्रा हैं, ये स्वायत्त शासन मंत्री हैं। तो वहाँ से अपडेट आ रही है ये कि हमने मुख्यमंत्री जी को भेज दिया साहब कि पढ़ा लिखा लेंगे अब की बार, ठीक है। तो पढ़े लिखे 10वीं पास तो चाहिए कम से कम वार्ड पार्षद, और चेयरमैन की योग्यता 12वीं पास, और वाई पंच की 10वीं पास, सरपंच की 12वीं पास, ठीक है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब इसमें हम बात करें तो और भी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सरकार का मानना है
कि शहरी सरकारों का संचालन ज़्यादा जिम्मेदारी समझदारी से हो, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं ज़मीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू हो सकें। इसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है कि भाई कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये चीज़ है। राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव के तहत सभी निकायों में एक साथ चुनाव कराना चाह रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव अप्रैल तक कराए जाएं। कब तक? अप्रैल तक कराए जाएं साहब। तो अप्रैल में क्या पड़ेगा साहब? वोट पड़ेगा, बढ़िया गर्मियाँ का टाइम में। ठीक है जी, अप्रैल में आपके वोट पड़ जाएंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत हो चाहे वो नगर पालिका हो। ठीक है जी। अभी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है। आज से पहले अनपढ़ी बनगा सरपंच और चाहे पंच हो, पंच के पास जाओगे, बहुत सारे गांव में ऐसे पंच हैं, गूंठा टेक ले रहे भैया, क्या माड़ा गूंठो टेका, ए माइया मूल जाति बनवाया है कि माड़े लगा गूंठो, अरे भापना मना और क्या माल टिकवा लीजिए। अब उनको यही नहीं पता है कि ये किसका फोरम है, किस चीज़ पे साइन करवा रहे हैं, किस चीज़ पे अंगूठा लगवा रहे हैं, कोई पता नहीं है। इस वजह से यहाँ पे ये योग्यता लागू की गई है कि कम से कम पंच 10वीं पास तो चाहिए, मीटिंग में भी बैठ सके, योजना का बारे में जानकारी ले सके, अफसरान से भी बात कर सके। अब उनको पता ही नहीं है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये पहले नहीं था, लेकिन अब इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए बात हो चुकी है, देख सकते हो आप। मंत्री खर्रा ने सीएम को प्रस्ताव भेज दिया है। मिल सकती है 3 बच्चों के नियम में छूट, यानी कि 3 बच्चों का जो नियम है उसमें छूट मिल सकती है कि हाँ भाई कोई बात ना, 3 टाबर हैं वो भी वोट लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। पहले ये प्रावधान था कि भाई 2 ही बच्चे होने चाहिए, तीसरा बच्चा नहीं होना चाहिए, तीसरा बच्चा होगा तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि मिल सकती है 3 बच्चों के नियम में छूट, कि भाई 3 बच्चे भी अगर हैं तो कोई बात ना, चुनाव लड़ लो आप। लेकिन योग्यता 10वीं पास कर दी, एंडी ने बढ़ा दिया तो ऊंडी ने घटा दिया। पहले अनपढ़ भी कर लेते थे, अपने वोट में खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अब 10वीं पास कम से कम। इधर बच्चों की संख्या को बढ़ा दिया, कोई बात ना, 3 भी चल जाएगा, लेकिन पढ़े लिखे हो चाहे। ठीक है, बढ़ी है वार्डों की संख्या, वार्डों की संख्या भी बढ़ गई है। अब नए वार्ड भी बन गए, नई ग्राम पंचायतें बन गई हैं, नगर पालिका क्षेत्र बढ़ गए हैं, तो उनमें वार्ड भी बढ़ गए हैं। तो वार्ड बढ़ गए हैं तो वार्ड पार्षद भी बढ़ेंगे, हर वार्ड में वार्ड पार्षद बनेगा। ठीक है, अभी किसी तरह की शैक्षणिक योग्यता का नियम नहीं है। 309 शहरों के 10,175 वार्डों के बदले ढांचे में होने हैं चुनाव, ये आप देख सकते हैं। पार्षदों की ये है शैक्षणिक योग्यता। अब फिलहाल में वर्तमान में कितने ऐसे पार्षद हैं जो पढ़े लिखे हैं? तो अनपढ़ से लगाकर 10वीं तक पढ़े लिखा पार्षद अब तक 4000 के लगभग है। कितने हैं? 4000 के लगभग। और 12वीं पढ़ेड़ा कम से कम 1001 के जो 12वीं पास हैं। राजस्थान में अब तक इतने ही हैं। स्नातक पढ़े हुए 1500 के लगभग, स्नातकोत्तर ज़्यादा पढ़ेड़ा 800 के लगभग, और प्रोफेशनल कोर्स 200 के लगभग, यानी कि कोई हमारे जैसा कोई MA BEd डिग्री धारी वो कोई 200 के लगभग है। इस प्रकार से अपडेट है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। चुनाव कब होगा साहब? अप्रैल में। 3 बच्चों वालों भी वोट चुनाव लड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल लड़ सकते हैं। योग्यता पंच की 10वीं, सरपंच की 12वीं। और क्या है? और यही है कि भाई जो प्रक्रिया होगी वो अपडेट आ जाएगी, हम सारी चीज़ें आपसे क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया है कि भाई अब योग्यता 10वीं पास और 12वीं पास तय कर सकती है सरकार। तो ये थी पूरी जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।